बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इस टॉपिक को कवर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी हम ट्रांसपेरेंसी जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो वैसे अगर हम ट्रांसपेरेंसी को देखें, इसका मतलब क्या, अगर आप किसी चीज़ से जो है अनअवेयर हो या वो चीज़ आपके लिए हाइड हो तो उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसकी टाइप्स देखेंगे। तो देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन विच देयर आर सम फीचर्स of the system which are hidden from the users. This is called transparency. Distributed transparency एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के सिस्टम के मुताबिक जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर डेटाबेस के कुछ फीचर्स वो उस यूज़र से हाइड कर दिए जाते हैं, मतलब इसको हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है। और सम इंटरनल डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड और हिडन फ्रॉम द यूज़र, उसकी कुछ जो है इंटरनल डिटेल्स हैं या जहाँ पे डाटा स्टोर है, कैसे डाटा स्टोर है, ठीक है, एक डाटा जो है दूसरे टेबल से कैसे, कंसेप्चुअल टेबल से जो है आगे दूसरे क्यूरी टेबल्स के अंदर जो कैसे आ रहा है, तो ये सारी डिटेल्स जो है उस यूज़र से हिडन होती हैं। MS designers may choose to fragment table, replicate the fragments and store them at different sites. डिज़ाइनर का काम होता है कि वो करता है कि वो कौन से टेबल को हमने फ्रेगमेंट करना है और उनको जो है कैसे हमने रेप्लिकेट करके उनको मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर कैसे हमने उसको स्टोर करवाना है। The end users are not aware of certain mechanism which do not appear on the distributed applications because transparency confines it in the layer below the one user interacts with. The distributed transparency gives the idea to the user that they are using a single system even through it's separate across collection of devices. ये ट्रांसपेरेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी की ही एक ड्यूटी है जो कि यूज़र को आइडिया नहीं होता जो डाटा जो है डिफरेंट साइट से आ रहा है या सिंगल साइट से आ रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा होता है कि डाटा जो है सिंगल साइट से आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। डाटा जो है डिफरेंट साइट से आ रहा होता है, मर्ज होके जो है आपको या प्रोसेस होके आपके तक आ रहा होता है, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसीज विच आर अवेलेबल टू बी इम्प्लीमेंटेड on distributed database system: location transparency, replication transparency and fragmentation transparency. अगर हम बात करें लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी ensures that the users can query on any tables of or fragments of a table as if they were stored locally in the user side. The fact that the table or its fragments are stored at remote sites in the distributed database system should be completely unaware to the end user. अब जो डाटा जो है मुख्तलिफ डिफरेंट साइट से आ रहा था, डिफरेंट साइट्स पे स्टोर हो रहा होता है और डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है, लेकिन जो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या करता है कि वो जो डाटा जो है सिंगल साइट से ही शो करवा रहा होता है कि एक साइट से आ रहा है। उसके बाद है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी ensures that replication of database is hidden from the user. तो रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती है कि जो रेप्लिकेशन डेटाबेस की हुई है उसके यूज़र से वो हिडन होनी चाहिए। इट enables यूजर टू क्यूरी अपॉन अ टेबल एज इफ ओनली सिंगल कॉपी ऑफ द टेबल एग्जिस्ट। अगर फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी की बात करें, fragmentation transparency enables users to query upon any table as if it were unfragmented. Thus, it hides the facts that the table the user is querying on is actually a fragment or union of some fragments. अगर यूज़र ये समझ रहा होता है कि जो डाटा जो है एक टेबल से आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो डाटा जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट से या यूनियन के थ्रू जो है उसको मिल रहा होता है। थैंक यू सो मच। ये थी सारी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसीज